मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। और इस अलग से पागलपन को, इस अलग सी दीवानगी को सासू मां को समझना होगा। ये सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं है मेरे लिए, ये हमारी सांसें हैं, धड़कन है, हमारी जिंदगी है। और जितना बड़ा सच तुम्हारा प्यार है, उतना ही बड़ा एक मां का अपने बच्चे से प्यार होता है। पता है, जब एक बच्चा मां के पेट में होता है तो वो मां से एक पाइप से जुड़ा होता है, और वो पाइप उस बच्चे का किसी और के साथ पहला रिश्ता होता है। पहला प्यार और पहला रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बस मत हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे घर आकर मेरी बीवी को रुलाए। चलो, सासू मां को तुमसे माफी मांगनी होगी। चलो चलो। आरके सुनो, आरके वो मुझसे मिलना नहीं चाहती इस वक्त। वो मुझे देखना तक नहीं चाहती। बीवी तुम यहीं रुको, मैं सासू मां को यहां लेकर आता हूं। वो तुमसे माफी मांगी। नहीं आरके वो क्यों माफी मांगेंगे? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो बस एक मां की तरह सोच रही है। मुझे अपने बच्चे की चिंता हो रही है। मधु, कोई तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते को स्वीकारे या ना स्वीकारे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। सर, वो फोटोशूट के लिए कुछ लोग आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आपसे बात हो चुकी है। कैंसिल कर दो। बिट्टू जी को बोलो, वो संभालेंगे। जी सर। नहीं आरके, तुम जाकर काम करो। मैं ठीक हूं। मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं। तुम जाओ। तुम ठीक हो ना? पक्का? पक्का। बीवी, तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर ही रखना, कहीं फोल्ड करके उड़ मत जाना। मजाक कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी मेरे पास, हमेशा हमेशा के लिए। माँ? 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 कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी माँ? आरके के घर। मधु ने मुझसे झूठ कहा था कि वो अपने दोस्त प्रीति के आ जा रही है, लेकिन मैंने जब प्रीति के यहाँ पता किया तो मुझे पता चला कि वो कृष्णा वो लौट गई है आरके के पास, और वो वहां से वापस भी नहीं। तो तू जानती थी? माँ, बहुत अच्छा। दोनों बहनों ने मिलकर अपने माँ को बेवकूफ बनाया और मैं बेवकूफ बनती गई। तू जानती थी ना?
खुश तो बहुत होगी ना तुम कि उसने तुझसे झूठ नहीं कहा और अपने माँ से झूठ कहा। बहुत खुश होगी ना तुम। लेकिन इससे क्या हुआ तृष्णा? क्या मधु का झूठ छोटा हो गया या खत्म हो गई उसकी आर्या के पास लौटने की गलती और उसका अंजाम? बोलो क्या हुआ? या फिर सर में ये गलती ही नहीं है? बोलो। नहीं 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 माँ, वो मधु ने मुझसे वादा लिया था। क्या वादा लिया था? अपने माँ से झूठ बोलो। ये वादा लिया था या ये वादा लिया था कि देख जा रही हूँ मैं आरके के पास बर्बाद होने के लिए, तू चुपचाप खड़े रह के तमाशा देख। ये वादा लिया था? बोलो क्या वादा लिया था? कृष्णा क्यों किया तूने ऐसा? क्यों जाने दिया तूने उससे? रोका क्यों नहीं तूने उससे? तू जानती है ना कि आरके कितना बड़ा पागल इंसान है। मेरी बच्ची को वो उठा कर लेके गया और तूने उसे क्यों जाने दिया तृष्णा? क्यों? मधु ने मुझसे कहा था वो वहां से निकल नहीं पाई क्योंकि वो उससे प्यार करती है। छी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उस राक्षस से प्यार करती है और वो वहां से वापस नहीं आना चाहती हमारे पास। यही कहना चाहती हो तुम? माँ छूना मत मुझे। समझो, हाँ, ये मधु का फैसला है। बहुत ही बेवकूफी भरा फैसला है ये। इतना बर्बाद होने के बाद भी अगर वो राक्षस के पास लौटना चाहती है तो बहुत ही बेवकूफी वाला फैसला है ये। हम दोनों ने उसे टूटते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है। थोड़ा सा लड़ लेती अपने प्यार से, अपने आप से, तो क्या होता? थे ना मैं उसे संभालने के लिए, उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए थे ना मैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, अपना फैसला खुद ले सकती है। क्योंकि उसका फैसला है, यही कहना चाहते हो तुम? उसका फैसला है। इतना अपमान सहने के बाद भी, बर्बाद होने के बाद भी मेरी बेटी वहां उसके साथ रहना चाहती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? संभालो। सॉरी। मधु, ठीक हो ना? बोलो मधु। हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे मधु, तुम कैसी हो बेटी? अच्छा किया तुम आ गई। आर्यन कितने दिनों से तुम्हें याद कर रहा है। नहाने गया है, आते ही देखना कैसे तुमको देखकर नाचने लगेगा। बैठो बैठो ना, मैं चाय बना कर आता हूं। सरदार, रिश्तों को इतने अच्छे से कैसे निभाते हो? कल मैंने जो कुछ भी कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे इस तरह तुम्हारी पत्नी को उस सबके बीच नहीं लाना चाहिए था, और इसके बाद होना यह चाहिए था कि मुझे देखते ही तुम्हें मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए था। पर तुम अभी भी परेशान हो कि मैं ठीक हूं कि नहीं। गलत होने में या गिरा हुआ होने में बहुत फर्क होता है। ऊपर वाले ने मर्दों को हाथ, औरतों को धक्का देने के लिए नहीं।
बल्कि उन्हें लड़खड़ाते वक्त उन्हें संभालने के लिए दिए। खैर ये बताओ, क्यों आई हो यहां? कल मैंने जो कहा उसके बाद आना जरूरी था। मैंने बहुत गलत किया कर, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत चोट पहुंची होगी और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm sorry, सुल्तान। I'm really sorry. कोई बात नहीं। माफी मुझे भी मांगनी है मधु। एडवांस में। तुम्हारे ये कह देने से कि मेरे मामला नहीं, मेरे लिए बात खत्म नहीं हुई। आगे भी जब भी मुझे लगेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं बीच में आऊंगा, हमेशा। क्यों सुल्तान?